इस वक्त की बड़ी खबर है मुंबई से सटे वसई विरार से, जहां पर एक और लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर की हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, 28 वर्षीय लड़की नैना महत की हत्या हुई है और हत्या का मामला छुपाने के लिए उसके शव को गुजरात के वापी में फेंक दिया था। 14 अगस्त 2023 को लड़की की बहन ने नायगांव पुलिस स्टेशन में नैना महत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम वसई के नायगांव इलाके में हुआ है। नायगांव की सनटेक्स सोसाइटी में घटनाक्रम हुआ है। 1402 फ्लैट नंबर है सी विंग का, जहां पर नैना महत रहा करती थी। वसई के एवरशाइन में रहने वाला विवाहित मनोहर शुक्ला फिल्म लाइन में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करता था और नायगांव सनटेक वेब वर्ल्ड नाम की बिल्डिंग में रहने वाली 28 वर्षीय अविवाहित नैना महत भी वहां मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम किया करती थी। प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि नैना महत और मनोहर शुक्ला आपस में काफी घुल मिल गए और दोनों के बीच पिछले 5 सालों से दोस्ती थी। मनोहर शुक्ला का मृतका नैना के घर आना जाना होता था। फिलहाल इस मामले की बारीकी से जांच नायगांव पुलिस कर रही है। मृतक नैना की बड़ी बहन जया महत ने आरोप लगाया है कि आरोपी मनोहर शुक्ला और उसकी बीवी ने मिलकर नैना की हत्या की है और सबूत मिटाने के लिए शव को सूटकेस में रखकर गुजरात राज्य के वापी में फेंक दिया था। नैना महत की बड़ी बहन जया महत ने इस मामले में बीते 14 अगस्त को नैना की मिसिंग कंप्लेंट नायगांव में दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की शिकायत पर जांच करते हुए नायगांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया और शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतका नैना की बहन जया महतो ने आरोप लगाया है कि मनोहर शुक्ला और नैना महत के बीच 5 साल से प्रेम संबंध थे और मनोहर ने कहा था कि वो नैना से शादी करना चाहता है। मनोहर नैना से मिलने उसके घर पर नायगांव सनटेक सोसाइटी में आता जाता था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को थी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और नतीजा ये हुआ कि दोनों ने मिलकर मेरी मासूम बहन की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। फिलहाल इस मामले में जया महत जो मृतक नैना की बहन है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? मेरा नाम जया है और मेरी बहन छोटी मुझसे, वो मिसिंग थी। तो मैं मतलब बाहर गई थी शूटिंग के लिए खंडाला में। तो जब मुझे किसी का फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा, उसको शूटिंग में जाना आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो कैसे भी करके तुम मुझे कांटेक्ट कराओ। तो मैं 12 तारीख को रिटर्न आई। आने के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है। फिर मैं उसके घर से अपने घर गई, फिर सब लोगों को पूछा कि किधर है, कैसा है, जो दोस्त यार जो भी उसके कांटेक्ट में थे, तो मैंने पूछ के सबको देखा। फिर मैंने 14 तारीख को यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट होता है तो लोग सोचते हैं या भाग गई होगा या जो भी है। तो मैंने फिर लोगों से पूछा, छानबीन किया, तो मुझे शक हुआ कि जो बहुत पहले उसके ऊपर मतलब उसको यहाँ तुंगारेश्वर मंदिर के पास लेके गए थे, उसको उसकी बीवी और वो उसका एक छोटा बच्चा जो मनोहर शुक्ला नाम है, वो उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो भी काम करता था। तो उसको घिसाड़ के, और ये बात है 2019 की, घिसाड़ के और उसको बाइक से उधर फेंक दिया था। तो उसके ऊपर मतलब केस हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर शक था। तो मैंने पुलिस को बोला कि आप उसके ऊपर भी नज़र रखो और उसका बैंक का डिटेल देखो, क्या है कैसा नहीं है। और वो मेरी बहन को डरा धमकाता था कि शायद केस रिटर्न ले ले या फिर मतलब कुछ तो बात था। तो मैं उसके पास जाके मेरी बहन के यहाँ जो सनटेक्स है, सनटेक्स में जाके मैं उसके पास थी जुलाई में, पर कुछ कारण की वजह से मैं अपने घर गई थी, उसके साथ नहीं थी। तो आज पता चला, आज 11 सितंबर में आज पुलिस ने पता चलाया कि वो नहीं रही है। उसको 2023 में 9 तारीख को उसने घर के अंदर मर्डर कर दिया है। हाँ, 9 अगस्त को। और वो सीसी कैमरा में खुद जाके चेक की हूँ और सीसी कैमरे का फुटेज है, क्योंकि वो सुबह आया, दोनों साथ में गए और फिर रिटर्न आया वो अकेला एक जंबो थैली लेके। फिर उसके बाद वो उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा जो सीसी कैमरे में आया था, वो ट्रॉली बैग लेके जा रहा है। तो उस ट्रॉली बैग में क्या है भर के लेके गया है। तो हमने जब पहली बार ये लोग आए थे, जैसे आपका आरोप है कि उनको मारा गया, तो मारने के पहले ट्रॉली बैग वहाँ पे पहले लेके गए थे? नहीं, ट्रॉली बैग पहले रखा हुआ था वहाँ पे घर में। ट्रॉली बैग ऑलरेडी घर का ही था, वो मेरी बहन का ही था, ट्रॉली बैग घर में ही था। वो लोग जब घर पे गए थे तो खाली हाथ गए थे। सीसी कैमरा में ये फुटेज है।
बेटा इन लोग का रिलेशन क्या? ऐसे तो 2019 में जो पहला जो केस हुआ था उसके ऊपर उसको सर पे पत्थर मारा था, रोड पे घिसड़ के लेके गया था या वो मुझे नहीं मालूम, पर केस पेपर में सारा दर्ज किया गया है। तो 2019 से मैं उसको जानती हूँ और बस उस ऐसा उसका फ़ोटो देखा था तो मुझे शक हुआ, तो मैंने पुलिस को बोला कि उसको पकड़ो। तो अब वो नहीं मिलना होता या नहीं मिलता या उसको धमकी देता होगा या फिर हारेसमेंट करता होगा, अब वो तो नहीं है, वो रहती तो हम उससे पूछ लेते। आपको क्या लगता है उस मर्डर में कौन कौन शामिल है? उस मर्डर में उसकी बीबी है जो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला, और वो और उसका शायद भाई भी शामिल हो सकता है। अच्छा, अभी आप क्या चाहती हैं? मेरे को मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए और मेरे को कोई भी हालत में इंसाफ चाहिए। ये आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है। हर घर में ही बेटी है, ऐसा किसी के घर पे बेटी नहीं है। तो मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बहन के लिए वो चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। वो आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ा, आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मदद करते हो। आप अपनी बहन बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला सकते हो और बाकी आप ही मेरे लिए अभी माई बाप हो और दूसरा पुलिस है।